हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो डेली साइफन और आज हम जानेंगे कि कैसे पेलियोंटोलॉजिस्ट्स फॉसिल्स को डिस्कवर करते हैं और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूजियम में खड़े ये डायनासोर जमीन के नीचे से म्यूजियम तक कैसे पहुंचते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई और वैज्ञानिकों के सालों के संघर्ष की कहानी है। 1. प्रोस्पेक्टिंग यानी जीवाश्म वैज्ञानिकों का ट्रेजर हंट। सबसे मुश्किल काम है सही जगह ढूंढना, जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। वैज्ञानिक हर जगह गड्ढा नहीं खोदते, वो पत्थरों की भाषा पढ़ते हैं। आज हम सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष से सैटेलाइट पत्थरों के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स पहचानते हैं। एआई इन डेटा को स्कैन करके हॉटस्पॉट्स मार्क करता है, जहां फॉसिल्स होने की सबसे ज्यादा संभावना हो। पर टेक्नोलॉजी सिर्फ रास्ता दिखाती है, वैज्ञानिकों को तपती धूप में मीलों पैदल चलना पड़ता है। फ्लोट यानी हड्डियों के उन छोटे टुकड़ों की तलाश में जो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। अगर एक टुकड़ा मिलता है तो उसे ट्रेस करके पहाड़ के उस असली सोर्स तक पहुंचा जाता है, जहां करोड़ों साल पुराना राज दफन है। 2. एक्सकवेशन या उत्खनन और प्लास्टर शील्ड की प्रक्रिया। साइट मिलते ही शुरू होती है एक्सकवेशन। पहले भारी मशीनरी से ऊपरी मिट्टी यानी ओवरबर्डन हटाई जाती है, पर जैसे ही हड्डी दिखती है, औजार बदल जाते हैं। अब डेंटल पिक्स और ब्रशेस का काम है हड्डी को उसी स्थिति में रखना जिसे इन सितु कहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है, इसे सुरक्षित लैब तक ले जाने के लिए प्लास्टर जैकेट का इस्तेमाल होता है, ठीक वैसे ही जैसे टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। 3. लैबोरेटरी में होने वाली प्रक्रिया। लैब में एयर स्क्राइब्स यानी छोटे जैकहैमर से हड्डी के चारों ओर के पत्थर, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हटाया जाता है। कभी कभी माइक्रोसीटी स्कैनिंग का इस्तेमाल होता है, जो एक्सरे विजन की तरह पत्थर के अंदर की 3D बनावट दिखा देता है। 4. आइडेंटिफिकेशन और नाम रखने की प्रक्रिया। अब वैज्ञानिक एक जासूस बनता है। वो कंपैरेटिव एनाटॉमी के जरिए देखता है कि क्या ये कोई नई प्रजाति है। अगर कोई ऑटोपोमॉर्फी यानी कोई अनोखा फीचर मिल जाए तो समझो इतिहास रचा गया। नाम रखना मजाक नहीं है, ICZN के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। नियम कहता है, जो पहले नाम पब्लिश करेगा, नाम उसी का रहेगा और उस सबसे खास फॉसिल को होलोटाइप यानी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। 5. कंक्लूजन, आखिरी पड़ाव। आखिर में पेलियो आर्टिस्ट्स इन हड्डियों पर मांस और खाल चढ़ाकर इन्हें दोबारा जिंदा करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी फॉसिल को देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे स्पेस टेक, कानून और किसी पैलियोनटोलॉजिस्ट का अटूट धैर्य छुपा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डेली साइफन को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।